हाय एवरीवन, दिस साइड सुदीक्षा मुन्नी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी क्लास 12th NIOS के चैप्टर नंबर 3 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। 5 जो गोल्स क्या होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के, वो होता है टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू प्रेडिक्ट, टू कंट्रोल, टू इम्प्रूव। ओके, अगर आपको इसका डिटेल में ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, so question number 2 is fill in the blanks with suitable answer. The goal of scientific psychology is described to psychology का जो गोल होता है scientific psychology वो क्या डिस्क्राइब करता है डिटेल में, वो करता है बिहेवियर को डिस्क्राइब। ओके, नंबर 2 इन कंट्रास्ट टू अदर मेथड्स साइंटिफिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज एम्पेरिकल। बेसिकली जो साइकोलॉजी का साइंटिफिक रिसर्च होता है वो इम्पेरिकल होता है, मतलब डेटा पे बेस्ड होता है, जो कि सपोर्ट करता है या फिर नहीं सपोर्ट करता है थ्योरीज को। साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिसर्च इम्पेरिकल होता है। नंबर 3 इज साइकोलॉजिस्ट्स फोकस देयर अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एज वेल एज द कॉग्निटिव एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाइन बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट स्टडी बिहेवियर एज वेल एज थॉट्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड इट। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये तो समझते ही हैं कि इंसान का बिहेवियर क्या है, कैसा है, क्यों है, और साथ ही साथ वो ये भी समझते हैं कि उसके पीछे का जो थॉट है या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि माइंड या हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी है उसका क्या रोल है या फिर वो कैसे एक आधार है हमारे बिहेवियर का, उसके बारे में भी जाना जाता है। Now, in text questions 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 इज इंटरव्यू मेथड इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये ट्रू है बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब मैंने ये चैप्टर आपको कराया कि 2 टाइप के रिसर्च होते हैं। एक हमारा होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव होता है ना, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करता है, वो हमारा बेस्ड होता है नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है, नंबर्स के बेसिस पे। बट जो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव बेस्ड होता है, डिस्क्रिप्शन हो गया, सर्वे हो गया, केस स्टडी हो गया, यानी कि डिटेल वाली चीज़ों पे फोकस करता है क्वालिटेटिव, और नंबर्स पे फोकस करता है क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू। बेसिक रिसर्च इज द सेम एज फंडामेंटल रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च होता है और जो फंडामेंटल रिसर्च होता है ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दैट्स वाई ये ट्रू है। फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्ट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। नहीं, ये गलत इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च एक बेसिक, एक अंडरलाइन या आप कह सकते हो एक आधार देता है, उसको डिस्क्राइब करता है कि टॉपिक क्या है, वो चीज़ें क्या है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। फील्ड रिसर्च इज कैरिड आउट इन आर्टिफिशियल लैब सेटिंग। नहीं, जो फील्ड रिसर्च है वो लैब सेटिंग में नहीं होता है, वहाँ पे सब वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया जाता है और सारे ही वेरिएबल को वहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये फॉल्स है। फील्ड जो रिसर्च होता है वो नेचुरली ऑब्जर्वेशन किया जाता है, देन कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व ओनली न्यूमेरिकल डेटा। जैसा मैंने आपको कहा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो किस पे हमारा निर्भर करता है, वो होता है डिटेल्स पे, ठीक है, वो डिटेल्स देता है, डिस्क्राइब करता है, ना कि नंबर्स पे बेस्ड होता है। नंबर्स पे कौन बेस्ड होता है? नंबर्स पे बेस्ड होता है हमारा क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हो, क्वांटिटिव को क्वांटिटी समझ के याद रख सकते हो, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.3, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सपेरिमेंट इज ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस। एक्सपेरिमेंट क्या है? वो है ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट एक ऑब्जर्वेशन है अंडर कंट्रोल कंडीशंस में किया जाने वाला, तो ये फॉल्स है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नंबर 2 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आईवी इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। आईवी को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि आईवी में चेंजेस होते हैं, फिर आईवी का चेंजेस और डीवी पे क्या पड़ता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ता है, वो देखा जाता है, तो इट्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव द आईवी। जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता है, ट्रू। कंट्रोल ग्रुप नीड्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एवरी एस्पेक्ट। इज इट नेसेसरी कि जो कंट्रोल ग्रुप है और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो हर एस्पेक्ट में वो डिफरेंट होंगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये है फॉल्स, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कैन ओनली बी पॉजिटिव, ये भी फॉल्स है क्योंकि कोरिलेशन 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट द 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो 3 टाइप के रिसर्च डिजाइन कौन कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, कोरिलेशन मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल मतलब एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ेगा, ये होता है एक्सपेरिमेंटल। तो इसको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैच द फॉलोइंग, इसमें है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किससे मैच होगा? जो डिस्क्राइब करता हो चीज़ों को, तो ये होगा नंबर 2 से। कोरिलेशनल क्या होता है? कोरिलेशनल रिलेशन को बताता है 2 वेरिएबल के बीच में, तो इसका 3rd होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करता है? वो मैनिपुलेट करता है आईवी को, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करता है और देखता है कि उसका फिर डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ा, तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, आंसर मैं यहाँ ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.4, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च? साइकोलॉजिकल रिसर्च का गोल क्या होता है? द गोल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च आर टू डिस्क्राइब बिहेवियर, एक्सप्लेन व्हाई इट अकर्स, प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बिहेवियर एंड अल्टीमेटली इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। साइकोलॉजिकल रिसर्च का गोल होता है बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना कि वाई इट अकर्स मतलब वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, वो कैसे घटित होता है। देन प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, कोई भी इंसान अभी कैसा बिहेव कर रहा है उसकी वजह से वो फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा, वो प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन देना। देन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम बिहेवियर को, कब रिएक्ट करना है, कब नहीं रिएक्ट करना है। एंड देन अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या होता है? पीपल के लाइफ को इम्प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च में कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 2 टाइप के स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं। नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, नंबर 2 इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मतलब विच ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा एंड इन्फरेंशियल मतलब विच ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशंस बेस्ड ऑन सैंपल। मतलब बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों में से सैंपल इकट्ठा करना और इस सैंपल को, इस प्रोसेस को बोलते हैं सैंपलिंग। ठीक है, इसी सैंपलिंग के प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इन्फरेंशियल। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। और ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया ना, इस डेटा को हम जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ग्राफ हो गया या चार्ट हो गया, उन चीज़ों से हम जैसे डिस्क्राइब करेंगे, समराइज करेंगे डेटा को, तो वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो, मेरे चैनल पे वीडियो है ऑलरेडी। सो दैट्स इट, इतने ही टेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में, साइकोलॉजी में। सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।